कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, आवाजों में जिंदा रहता है। ऐसी ही एक आवाज है, हम देखेंगे। ये सिर्फ एक नज्म नहीं, बल्कि उस दौर की गवाही है जब बोलना अपराध था और चुप रहना मजबूरी। 1969 में पाकिस्तान एक सैन्य तानाशाही के साए में जी रहा था। जनरल जिया उल हक का शासन डर, सेंसरशिप और धार्मिक दिखावे से बना था, जहां सत्ता खुद को ईश्वर की तरह पेश कर रही थी और असहमति को कुफ्र कहा जा रहा था। इसी अंधेरे समय में फैज अहमद फैज ने ये नज्म लिखी, बिना किसी का नाम लिए, लेकिन हर जालिम को आईना दिखाते हुए। फैज जानते थे कि जब ताकत धर्म की भाषा बोलने लगे तो सबसे असरदार विरोध उसी भाषा को पलटकर किया जाता है। इसीलिए इस नज्म में आए धार्मिक प्रतीक किसी आस्था के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन झूठे बुतों के खिलाफ थे जो तख्तों पर बैठकर खुद को अटल समझने लगे थे। बुत उठवाए जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे। ये पंक्तियां भविष्यवाणी नहीं, बल्कि भरोसा थी कि जुल्म चाहे जितना भी मजबूत दिखे, वह हमेशा नहीं टिकता। शायद यही वजह थी कि सत्ता डर गई। फैज की रचनाओं पर पाबंदी लगी, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन शब्दों की एक खास बात होती है, उन्हें कैद नहीं किया जा सकता। वे जमीन के नीचे बहते पानी की तरह रास्ता खोज ही लेते हैं। फिर आया 1986, एक ऐसा साल जिसने इस नज्म को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एक संगीत संध्या थी, लेकिन माहौल में डर मौजूद था। सरकारी आदेश साफ था, फैज की नज़में नहीं गाई जाएंगी और साड़ी जैसे कपड़ों को गैर इस्लामी कहकर हतोत्साहित किया जा रहा था। उसी मंच पर आई इकबाल बानो। न उनके हाथ में कोई तख्ती थी, न कोई नारा, सिर्फ उनकी आवाज़ और उनका फैसला। उन्होंने काली साड़ी पहनी। काला रंग शोक का भी था और प्रतिरोध का भी। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, हम देखेंगे, माहौल बदल गया। वह एक परफॉर्मेंस नहीं रही, वह डर के खिलाफ एक सामूहिक उठान बन गई। तालियों की जगह नारों ने ले ली और लोगों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। उस एक शाम ने साबित कर दिया कि जब तला सच बोलती है तो सत्ता कांपती है। उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चुपचाप फैली और हम देखेंगे, तानाशाही के खिलाफ सांस्कृतिक प्रतिरोध की सबसे बुलंद आवाज बन गई। इस नज्म की ताकत इसी में है कि ये किसी एक शासक, एक देश या एक दौर तक सीमित नहीं रहती। फैज ने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जुल्म का चेहरा बदलता रहता है, लेकिन उसकी फितरत नहीं। जहां भी सत्ता खुद को अंतिम समझने लगती है, वहां ये नज्म अपने आप प्रासंगिक हो जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा ताकतवरों की मर्जी से नहीं लिखा जाता, बल्कि उन आवाज़ों से लिखा जाता है जो दबाए जाने के बावजूद उठती रहती है। हम देखेंगे उम्मीद का गीत नहीं है, ये यकीन का ऐलान है। ये कहता है कि इंसान की आवाज़ को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और शायद इसी वजह से दशकों बाद भी जब ये नज्म गूंजती है तो वो अतीत की कहानी नहीं लगती, वो वर्तमान से बात करती है और भविष्य की तरफ इशारा करती है। क्योंकि जब तक दुनिया में जुल्म मौजूद है, तब तक ये आवाज़ जिंदा रहेगी। हम देखेंगे।